राधे राधे। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। राधा अष्टमी व्रत कथा और महत्व। कृष्ण को वैष्णव धर्म में स्वयं भगवान के रूप में संदर्भित किया गया है और राधा श्री कृष्ण की सर्वोच्च प्रेयसी है। कृष्ण के साथ राधा को सर्वोच्च देवी स्वीकार किया गया है और यह भी कहा जाता है कि वह अपने प्रेम से कृष्ण को नियंत्रित करती हैं। यह माना जाता है कि कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा रानी उन्हें भी मोहित कर लेती हैं। इसलिए वे सभी की सर्वोच्च देवी हैं। राधा के बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भगवान की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा है। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण बंसी है तो राधा स्वर है। भगवान ने अपनी समस्त संचार शक्ति राधा में समाहित की है। राधा अष्टमी पर राधा जी की पूजा अर्चना की जाती है। राधा जी का जन्म एक रहस्य है। राधा जी के जन्म को लेकर विद्वानों की अलग अलग राय है। राधा अष्टमी पर राधा जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा अर्चना की जाती है। श्री कृष्ण के बिना राधा रानी की पूजा अधूरी मानी जाती है। राधा अष्टमी का त्योहार मथुरा और वृंदावन के साथ साथ बरसाने में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राधा के जन्म की कहानी पुराणों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ माना जाता है और इसी दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा का जन्म साधारण नहीं अपितु चमत्कारी है। ब्रह्म वैतर्व पुराण के अनुसार राधा भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी है, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। ब्रह्म वैतर्व पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जैसे ही राधा को इस बात की सूचना मिली, वह गोलोक से लौट आईं। उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा तो वह कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को अत्यधिक क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से बहकर तुरंत चली गई। राधा का यह क्रोध भी श्री कृष्ण के एक सेवक और मित्र श्री दामा को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राधा रानी से ऊंची आवाज में बात की और उन्हें अत्यंत ही अपमानित किया। इस बात से देवी राधा और भी क्रोधित हो गईं और क्रोधावस्था में श्री दामा को यह श्राप दिया कि अगले जन्म में वे एक राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इस बात पर श्री दामा ने कहा, तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से परेशान हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव ही नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। और उन्होंने भी क्रोध में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण भविष्य में श्री दामा शंखचूड़ नामक असुर बना और देवी राधा को कीर्ति और वृषभान की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। कथा के अनुसार जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया तो उसके बाद श्री कृष्ण चिंता में ग्रस्त राधा के पास आए और उनसे कहा कि हे देवी, आप पृथ्वी पर
जन्म तो लेंगी लेकिन हमेशा मेरे आसपास ही रहेंगी। और कहा, आपको गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभानि की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहाँ तुम्हारा विवाह नारायण नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम राणा की पत्नी कहलाओगी। वह मेरा ही अंश होगा तथा राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक आपका मेरा बिछोह रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी से कहा कि अब आप वृषभान के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे और वह शुभ मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी चंद्रा वाशर माध्य के समय आकाश मेघछन्न हो गया। साहस एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि 7 सहस्त्र शस्त्र चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई। दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद पवन बहने लगी। कहा जाता है कि राधा ने गर्भ में प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के संयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया। लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहाँ राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। वृषभान और उनकी पत्नी ने अपनी पुत्री के जन्म पर लगभग 2 लाख गाय का दान ब्राह्मणों को दिया था। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी ने अपने जन्म के काफी समय तक आंखें नहीं खोली थीं और इसी कारण उनके माता पिता अत्यंत ही परेशान रहते थे। लेकिन वृषभान और कीर्तिदा को यह जल्द ही पता चल गया था कि राधा जी अपनी आंखें अपनी मर्जी से ही नहीं खोल रही हैं और यह देखकर उन्हें अत्यंत ही दुख हुआ। इसके बाद एक दिन जब यशोदा जी श्री कृष्ण के साथ गोकुल से वृषभान कीर्ति के घर आई, तब दोनों ने यशोदा जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। यशोदा जी अपने लाला को लेकर राधा जी के पास जाती हैं। श्री कृष्ण के सामने आते ही राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। राधा जी भगवान श्री कृष्ण को बिना पलक झपकाए यूं ही देखती रह जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभान जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में से एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली थी। वे उसे अपने घर ले आए थे, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने उसे समझाया कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले ही श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर
विस्तार हुआ है। निम्बार्क, बल्लभ, राधा बल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया है। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा श्री कृष्ण को मोह लेती हैं। ये राधा कथा आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।